हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की और मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसे हमने क्लासिफाई किया हुआ है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और अगर ये ओपन चेन की फॉर्म में है तो इसे एल्केन कहते हैं और अगर रिंग या साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो एल्केन्स। हम एल्केन्स की बात करेंगे। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो पहला एल्केन होता है उसे हम मीथेन कहते हैं, CH4। और जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। स्ट्रक्चर हमारा बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल होता है 109.5। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, वो आइसोमेरिज्म एक्सिबिट नहीं करते। ब्यूटेन करता है, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। 4 कार्बन जब स्ट्रेट चेन में होते हैं तो इसका आयुपैक नेम होता है ब्यूटेन और कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन। जब हमने ब्रांचिंग कर ली तो अब हमारा बनता है 2 मिथाइल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, C5H12। जब 5 के 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं तो इसे हम पेंटेन या एन पेंटेन कहते हैं। जब एक कार्बन ब्रांचिंग कर लेता है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और आइसो पेंटेन कहते हैं। जब हमने ब्रांचिंग कर ली फर्दर, 3 कार्बन ऐसे 3 कार्बन ऐसे, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन और नियोपेंटेन कहते हैं। अगर हम देखेंगे सब में क्या है, स्ट्रक्चर डिफर करता है, ठीक है, तो इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप की बात करें, कार्बन की चेन डिफर करती है तो इसे चेन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम कंपाउंड में कार्बन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच टू अदर कार्बन। सपोज एक कार्बन के साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, जैसे मीथेन में, या उसके साथ एक कार्बन अटैच है तो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। 2 कार्बन अटैच है तो वो सेकेंडरी, 3 होगा टर्शरी और 4 होगा हमारा क्वाटरनरी कार्बन। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच था तो ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी होगा। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी होगा। इसके साथ 4 कार्बन अटैच है तो ये क्वाटरनरी कार्बन होगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है और हमने उसकी ब्रांचिंग किया। ब्रांचिंग में हमारे पास क्या है, सपोज ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है 3 कार्बन का, सेकंड कार्बन के साथ अटैच है तो इसे हम आइसोप्रोपाइल लिखते हैं, साथ में लिखेंगे और आई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। सपोज हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, 4 कार्बन का सेकंड कार्बन के साथ अटैच है तो इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे। इसमें बीच में क्या होगा, डैश होगा और SEC को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये हम यूज नहीं करते, हम ब्यूटाइल यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। सपोज हमारे पास 10 कार्बन का कंपाउंड है, 4th कार्बन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, 5th कार्बन पे क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आता है क्योंकि हम ब्यूटाइल को कंसीडर करेंगे, B को, ठीक है। सो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4th पोजीशन पे आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो डेक, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमें साइड चेन दिया हुआ है और उसमें भी ब्रांचिंग है प्रेजेंट तो हम उसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं। सपोज हमारे पास टोटल 9 कार्बन है, 5th कार्बन के साथ हमारा साइड चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है वहां से हम साइड चेन की नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3 करेंगे नंबरिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5th कार्बन पे साइड चेन अटैच है, 5th ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, लिखेंगे 2 पोजीशन पे क्या है, 2 डाई मिथाइल, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोपाइल क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 9 है, नॉन लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हमारा कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। हम एल्केन बना सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो इसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सपोज हमने इथेन लिया, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ PT, PD, निकल, तो हमारा इथेन बन जाएगा। सिमिलरली इथाइन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, हमारा बन जाएगा इथेन। नेक्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड को छोड़ के सारे एल्काइल हैलाइड देते हैं। इसमें हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। आपने क्लोरोमीथेन लिया, CH3Cl, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, एसिड को हम H+ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा प्लस HCl इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की। हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें हायर एल्केन मिलता है।
सपोज हमने ब्रोमोमीथेन लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम Br के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaBr और दोनों CH3 ग्रुप जो है आपस में जुड़ जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो याद रखना नंबर ऑफ कार्बन जो एल्काइल हैलाइड में होते हैं उससे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। हम लेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सपोज आपने इथेनोइक एसिड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया तो आपका बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, इसे हम सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं। इसे हम रिएक्ट करेंगे NaOH NCO के साथ, इसे सोडा लाइम कहते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो याद रखना हमारा बन जाता है CH4 प्लस Na2CO3। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, एक कार्बन लेस हो गया और इसमें से CO2 ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हम लेंगे इसमें एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने यहाँ पे लिया सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट। वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बन जाता है इथेन CO2 H2 प्लस NaOH इज रिलीज। सपोज आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया हुआ है, जब आप उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे एसीटेट आयन चले जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट फ्री रेडिकल। इसमें क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3 डॉट। अब 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके इथेन बनाएंगे। कैथोड में वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाता है OH नेगेटिव प्लस H डॉट, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। 1 से 4 कार्बन के एल्केन्स गैसेस होते हैं, 5 से 17 कार्बन के एल्केन्स लिक्विड और 17 अबव आर सॉलिड। दे आर कलरलेस, ओडरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर और डिसॉल्व कर सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हो, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ब्रांचिंग के, तो जैसे ब्रांचिंग करते हो तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। हमारे पास सपोज 3 कंपाउंड है, पेंटेन में 5 कार्बन है, इन दोनों में 4 कार्बन है, तो 5 कार्बन होने की वजह से इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नंबर ऑफ कार्बन, इन दोनों में क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 4 कार्बन है, बट 2 मिथाइल प्रोपेन में ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ब्यूटेन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसमें सबसे पहले हैलोजिनेशन, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस ऑफ HNO, ये सनलाइट है, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हमारा बनाएगा CH3Cl। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाए। फिर से आप क्लोरीन लोगे, वो फिर से डिस्प्लेस करके बनाएगा CH2Cl2। फिर से अगर आप क्लोरीन डालोगे आपका बनेगा CHCl3 और फाइनली आपका CCl4 बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, और अगर हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट की बात करें टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन जो होता है काफी ज्यादा ये फास्ट रिएक्शन होती है, काफी वायलेंट होती है, वेरास आयोडीनेशन जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वो क्या करते हैं, HI को ऑक्सीडाइज करते हैं I2 में, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं और रिएक्शन को फास्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखना डिसोसिएट होता है, होमोलिटिक फिशन, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। अब नेक्स्ट होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है मीथेन पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन पे रिएक्ट करेगा, हमारा CH3Cl Cl डॉट। तो ऐसे करके बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे और लास्ट में चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल है आपस में कंबाइन करते हैं। क्लोरीन का फ्री रेडिकल कंबाइन करके Cl2 बना देगा, CH3 का फ्री रेडिकल CH3 और क्लोरीन एंड CH3 का फ्री रेडिकल मिलकर बना देंगे CH3Cl। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंबशन की। सबसे पहले है हमारा कंप्लीट कंबशन। अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ मीथेन को हीट करते हैं तो हमारा बनता है कार्बन ब्लैक प्लस वाटर, कार्बन ब्लैक इंक, ब्लैक पिगमेंट यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, बट हम कुछ कंडीशन देते हैं। मीथेन की ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर, तो हमारा मिथेनॉल बन जाता है। सिमिलरली मीथेन की ऑक्सीडेशन करेंगे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ तो हमारा मिथेनॉल बन जाता है
इथेन की ऑक्सीडेशन करेंगे हम मैंगनीज एसीटेट के साथ MnCH3COO ट्वाइस, तो हमारा इथेनॉइक एसिड बन जाता है। अगर हमने लिया 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें क्या टर्शरी हाइड्रोजन है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो एल्कोहल बन जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमराइजेशन की। अगर आप N हेक्सेन को AlCl3HCl के साथ क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, तो आपके 2 चेन आइसोमर्स बनते हैं 3 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटाइजेशन, इसे हम रिफॉर्मिंग भी कहते हैं। अगर हमने N हेक्सेन लिया और इसे हमने रिएक्ट किया Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसे डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं और हमारा बेंजीन बन जाता है विच इज एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद स्टीम। जब आप मीथेन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल 1273 केल्विन पे, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है। नेक्स्ट है पायरोलिसिस और क्रैकिंग। जब हम क्या करते हैं एल्केन्स को हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर कंपाउंड्स में। तो हमने हेक्सेन लिया था 773 केल्विन में, हमने इसे हीट किया, हमें मिला C6H12H2, C4H6, C2H6, C3H4, C2H4 प्लस CH4। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशन की। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस दैट रिजल्ट फ्रॉम फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, उसमें क्या होता है फ्री रोटेशन, इजीली वो रोटेट कर सकता है। एज ए रिजल्ट हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे एटम्स के, उसे हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और रोटेशनल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इसमें हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सपोज कार्बन कार्बन का क्या है सिंगल बॉन्ड है, जब आप इसे रोटेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हमें इनफाइनाइट स्ट्रक्चर मिलेंगे। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन से सबसे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स में क्या होता है, सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एग्जैक्टली उसके पीछे दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पीछे भी एग्जैक्टली ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है एक्लिप्स में द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू कार्बन आर क्लोज। बट स्टैगर्ड में क्या होता है एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, तो ये दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इनके बीच में जो भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसे हम स्क्यू कहते हैं। सिमिलरली न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में भी क्या होता है, जो फ्रंट वाला हमारा डॉट होता है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल पिछले वाले कार्बन को। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, अब इसके पीछे एग्जैक्टली हाइड्रोजन है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्लिप्स फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये फ्रंट वाला कार्बन है ये डॉट, पिछले वाला कार्बन ये सर्कल है, अब ये इससे दूर होता है तो इस हाइड्रोजन को हम दूर दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है इसे हम डायहेड्रल एंगल और टॉर्सियोनल एंगल कहते हैं। इसमें ये जो एंगल होता है वो कम होता है, रिपल्शन ज्यादा होती है, सो एज ए रिजल्ट ये अनस्टेबल होता है और इस रिपल्शन को हम बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। इसमें एंगल ज्यादा होता है, रिपल्शन क्या होती है कम होती है, सो ये ज्यादा स्टेबल होता है और उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस होता है 12.5 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कीन्स की। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फर्स्ट मेंबर होता है हमारा C2H2 विच इज इथीन, इसे हम इथाइलिन भी कहते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, क्योंकि इसमें क्या होते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब याद रखना ये जो पाई बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड करते हैं, एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस पे इजिली अटैक कर सकता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है, पहला है ब्यूट 1-इन, सेकंड है ब्यूट 2-इन और थर्ड है 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर और सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या है पोजीशन ऑफ कार्बन डिफर है, तो ये चेन आइसोमर्स हैं। वेयर एज फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में था, यहाँ पे सेकंड थर्ड कार्बन के बीच में था, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफर करता है, तो इसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड प्रिवेंट फ्री रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस से फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड का नहीं हो पाता है, तो हमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 एटम्स और ग्रुप अटैच टू कार्बन शुड बी डिफरेंट। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। हमने एग्जांपल लिया ब्यूट 2-इन, इसमें क्या हो सकता है डबल बॉन्ड की एक ही तरफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा सिस फॉर्म, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक CH3 इस तरफ प्रेजेंट है, एक CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब याद रखना सिस फॉर्म में क्या होता है ओवरऑल डाइपोल एक ही तरफ होता है, तो डाइपोल
इज नॉट इक्वल टू 0। दो डाइपोल प्रेजेंट होता है बट ट्रांसफॉर्म में ट्रांसब्यूट-टू-ईन में क्या हो रहा है, डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो एज ए रिजल्ट डाइपोल हाई होने की वजह से इनमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होने से ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हम एल्काइन से बनाएंगे। नॉर्मली जब हम एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारा एल्केन बन जाता है, बट हम इसमें क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड हो ताकि हम एल्कीन बना ले। तो हम जो कैटलिस्ट है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, उसके फंक्शन को कम करते हैं। तो हम पार्शली डीएक्टिवेट पैलेडाइज्ड चारकोल लेते हैं, इसे लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, और इसे डीएक्टिवेट करने के लिए हम पॉइजन ऐड करते हैं, सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन। तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, एल्काइंस में थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड होगा पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में, तो हमारा सिस एल्कीन बन जाएगा। और अगर आप चाहते हो ट्रांस एल्कीन बनाना तो आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालते हो। नेक्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सपोज हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। हैलोजन हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो ये एज ए बेस काम करता है। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है। ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है और यहाँ से क्या होता है, हैलोजन रिमूव होता है। तो हमारा HX रिमूव हो जाता है। सो दैट्स वाई इसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं और हमारा एल्कीन बन जाता है। बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अगर हम बात करें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन की, तो अगर आयोडीन होता तो बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता, तो वो फास्टर रिएक्शन शो करेगा। और अगर हमारा कार्बन टर्शरी होता तो उसमें इजीली क्या हो जाता है, ये रिएक्शन होती, क्योंकि जो टर्शरी होता है उसमें स्टेबल एल्कीन बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। जब एडजेसेंट दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे हैलोजन अटैच है, तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसमें हमने विसिनल डाइब्रोमाइड लिया, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्या करता है, दोनों Br को कंबाइन करके ZnBr2 बनाता है और हमारा इथीन बनता है। क्योंकि इसमें हैलोजन रिमूव होते हैं, इसे हम डीहैलोजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एल्कोहल को आपने एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो क्या होता है, यहाँ से OH और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये भी बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो वाटर रिमूव होता है, इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, प्लस इथीन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो गैसेस होते हैं, नेक्स्ट 14 लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड। ये कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं, वेयर एज इथीन हैज फेंट स्वीट स्मेल। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इथीन में हाइड्रोजन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, हमारा इथेन बन जाता है, इसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। सेकेंड है एडिशन ऑफ हैलोजन। इथीन में आपने ब्रोमीन ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में, इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज, तो ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाता है, हमारा बनता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अब जो इसका रेडिश ऑरेंज कलर था, ऐड होने के बाद जब रिएक्शन हुआ वो क्या होता है, कलर डिस्चार्ज, मतलब खत्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये यूज होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन या एल्काइन ये टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जब हम एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो HI फास्टर रिएक्शन शो करता है देन HBr HCl, क्योंकि HI का बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है। हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, प्रोपीन, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ R ग्रुप जो है कार्बन डिफरेंट है। HBr हमने ऐड किया, तो याद रखना जो Br है वो इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, इस कार्बन पे, तो हमें 2 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें से क्या होगा, एक ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा और वो हमें बताता है मार्कोवनिकॉफ रूल। ये बताता है जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच करता है उस कार्बन पे विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो इसमें लेस नंबर डबल बॉन्ड में इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो Br इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका मैकेनिज्म है, सबसे पहले अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें H+ इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा जब, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। जब H+ इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में 2 तरफ से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। सो एज ए रिजल्ट ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव अटैक करेगा और हमारा बना देगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। सपोज आपने प्रोपीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr ऐड कर रहे हो
और साथ में आपने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, आप कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो। इसमें क्या होता है, Br उस कार्बन के साथ जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है, हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है हमारा। और ये याद रखना रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ होता है, HI एंड HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल यूज होगा, हमारा बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे आएगा OSO2OH CH3, तो हमारा बन जाएगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर, ये भी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल फॉलो करता है। हम इसमें थोड़ा एसिड ऐड करते हैं, हमने लिया 2 मिथाइल प्रोपीन वाटर ऐड किया, तो OH नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, इसमें हम यूज करते हैं बियर्स रिएक्शन। ये क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4, तो KMnO4 कोल्ड कंडीशन में लिया हुआ है, ये याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देता है, वाटर के साथ इथीन रिएक्ट करेगा, हमारा क्या बनेगा, दोनों पोजीशन पे OH जुड़ जाएंगे, तो हमारा बनेगा इथेन 1,2 डायॉल, इसे हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। और इसका जो लाइट वॉयलेट कलर होता है KMnO4 का, वो क्या होता है, डीकलराइज, मतलब रिमूव हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, तो ये होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस। प्रोपीन को जब हम ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है, जो ऑक्सीजन है 3 साइड से सराउंड कर देता है, हमारा बनता है प्रोपीन ओजोनाइड। जब जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना ये हमारे बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं, जिंक ऑक्सीजन के साथ ZNO बनाता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है दोनों तरफ, तो हमारा एक तरफ बनता है CH3CHO इथेनॉल और दूसरी तरफ मिथेनॉल बन जाता है। तो याद रखना ओजोनोलिसिस से आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है, और उससे हम बता सकते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन इनिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन, अगर हमने इथीन के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट में, तो इसकी एक लार्ज चेन बन जाती है, और उस चेन को हम पॉलीथीन कहते हैं, ये होता है हमारा पॉलीमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्काइंस की, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इनमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंपलेस्ट एल्काइंस होते हैं इथाइन और एसिटाइलिन C2H2। लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। सबसे पहले हमें दिया पेंट 1 आइन, सेकंड दिया हुआ है पेंट 2 आइन, और थर्ड दिया 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करती है, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड को पोजीशन आइसोमर्स। और अगर फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, सेकंड एंड थर्ड को देखोगे, तो इसमें कार्बन की चेन क्या करती है, डिफर होती है, तो इसे हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन। सबसे पहले फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, हम कैल्शियम कार्बाइड बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारा CaO+CO2 मिलता है। क्विक लाइम को जब हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बाइड विच इज CaC2। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है CaOH प्लस हमारा इथाइन बनता है। नेक्स्ट फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच है, यहाँ पे Br अटैच है। एल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो याद रखना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से क्या हैलोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हम फिर से ले लेंगे NaNH2 विच इज सोडा अमाइड, ये भी एक बेस है, ये भी क्या करेगा, एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से Br रिमूव कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो गैसेस होते हैं, नेक्स्ट 8 लिक्विड और हायर वंस आर सॉलिड। ये कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं, वेरस इथाइन में कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इसमें सबसे पहले है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। जो एल्काइंस है वो एल्कीन्स एंड एल्केन्स से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर हमने लिया हुआ है इथाइन, इथीन एंड इथेन, इथाइन में याद रखना कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये sp होता है, ये sp2 होता है, ये sp3 होता है। अब ओवरऑल क्या होता है, इसमें s कैरेक्टर होता है 50%। 50% होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। याद रखना जो s ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, CH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। एज रिजल्ट जो H+ है और प्रोटॉन है वो ईजिली लिबरेट हो जाता है। सो दैट्स वाई जो एल्काइंस है वो एसिडिक होते हैं।
एग्जाम्पल है इथाइन को सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ये एसिडिक कैरेक्टर होता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथेनाइड प्लस हाफ ऑफ H2। आपने एक और सोडियम लिया, वो एक और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, आपका बनेगा डाई सोडियम इथेनाइड प्लस हाफ H2। अगर हमारे पास ये 3 कंपाउंड है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि 2 sp कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 तरफ से हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। यहाँ पे sp सिर्फ एक ही sp कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कम एसिडिक है, और सबसे कम ये एसिडिक है क्योंकि sp कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। सबसे पहले है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। जब हमने प्रोपाइन लिया हुआ है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। कैटलिस्ट हम ले सकते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, तो हमारा एल्केन बन जाता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन, हमने प्रोपाइन लिया, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है। जब हमने ऐड किया तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 Br ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन। एक और Br ऐड किया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसमें फिर से 2 Br ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1,1,2,2-टेट्राब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो अगर हमारे पास एल्काइन है तो ब्रोमीन अगर आपने CCl4 की प्रेजेंस में डाला तो इसका रेडिश ऑरेंज कलर डिस्चार्ज होता है, तो ये बताता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हमने प्रोपाइन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, HBr ऐड किया है, तो हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल, तो Br इस कार्बन पे जुड़ जाएगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और H यहाँ पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2-ब्रोमोप्रोपीन। हमने एक और HBr यूज किया तो Br फिर से इस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और H यहाँ पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। हम वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4। हमने प्रोपाइन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, वाटर ऐड करेंगे मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल से, हमने Hg2+H+ लिए 333 केल्विन में, तो वाटर का OH नेगेटिव इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, H इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, आइसोमराइजेशन होती है। इसमें क्या होता है, ये जो H+ होता है वो इस कार्बन पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन हमारा बन जाता है। तो एडिशन ऑफ वाटर से एल्काइन, एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। सबसे पहले है लीनियर पॉलीमराइजेशन। हमने इथाइन लिया सपोज, तो जब हम इसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करते हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो जम करके यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम करके, तो हमें एक चेन मिलता है, इसे हम पॉलीएसिटाइलिन और पॉलीइथाइन कहते हैं, ये एक पॉलीमर है। सिमिलरली साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 3 इथाइन होते हैं, तो क्या होता है इनमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम करते हैं। हम रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं 873 केल्विन में, तो हमें अल्टरनेट क्या मिलते हैं, डबल बॉन्ड मिलते हैं, तो ये है हमारा बेंजीन जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। इन्हें हम एरीन्स भी कहते हैं। मोस्टली इनमें क्या होता है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड विद बेंजीन रिंग को हम बोलते हैं बेंजोनॉइड, और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की। तो याद रखना, बेंजीन में जो भी हाइड्रोजन होता है सबकी इक्विवेलेंट पोजीशन होती है। आपने एक हाइड्रोजन को सपोज CH3 से रिप्लेस कर दिया तो हमारा कंपाउंड बनता है मिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम है टॉलिन। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम कॉमन नेम एज ए आयुपैक नेम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और 2 CH3 ऐड किए, तो हमारे 3 तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। एक बन सकता है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। एक बनता है फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन वाला इसे बोलते हैं पैरा। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, इसे हम ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, और इसका कॉमन नेम है ऑर्थोजाइलिन। इसे हम बोलेंगे 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन मेटाजाइलिन, ये है 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन पैराजाइलिन, और ये तीनों क्या है, आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूल ने दिया था, और 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो एक ये स्ट्रक्चर होता है और एक ये स्ट्रक्चर होता है, दोनों मिलके बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें रिंग होती है। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे।
अब बेंजीन में जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। उसमें क्या होता है, सपोज ये एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, ये यहाँ पे एक और कार्बन के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो एक p ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक p ऑर्बिटल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो हर एक p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो p ऑर्बिटल होते हैं वो बनाते हैं हमारा पाई बॉन्ड। तो सेकंड एंड थर्ड कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, हमारे 3 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन भी क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड, थर्ड एंड फोर्थ भी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी। तो 2 रेजोनेंस हमारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 बॉन्ड थे, उनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर डीलोकलाइज्ड। वो ओवरऑल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रीली अबाउट 6 कार्बन न्यूक्लियाई। तो 6 कार्बन न्यूक्लियाई पे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो दैट्स वाई जो बेंजीन है काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और जब हम कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो हर एक कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम आता है, विच इज 139 पिकोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हक्कर रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए हम हक्कर रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्लेनैरिटी। जो भी कंपाउंड हम देख रहे हैं वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग। तो जो भी रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मूव करने चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। n इंटीजर है जो 0, 1, 2, 3। जब हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या 14 हो सकते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करेंगे, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 4n+2 रूल के हिसाब से इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें भी क्या है, प्लेनैरिटी है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये भी क्या कर सकते हैं, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो सकती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो इन्हें भी हम काउंट करेंगे तो टोटल इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें भी कितने दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, प्लेनर दिख रहा है। और बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। तो ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक है। अगर इन तीनों कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे ये कार्बन है, याद रखना ये sp3 है, इसके साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो sp3 होने की वजह से ये प्लेनर नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। सिमिलरली ये भी sp3 है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। और इसमें अगर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 8 आएंगे, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले इथाइन। इथाइन को हम हीट करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन में, तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन शो करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। हमने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। NaOH और CaO के साथ जब आप इसे हीट करते हो, इन्हें हम सोडा लाइम भी कहते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस Na2CO3। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल को जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस ZnO। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, बट दे हैव कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, दे आर इमिसिबल, बट ये डिजॉल्व होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बर्न करते हैं विद सूटी फ्लेम, मीन्स ब्लैक फ्लेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन पे इजिली अटैक करता है। सबसे पहले नाइट्रेशन है, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन को हीट करते हैं, इसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं, 323 टू 333 केल्विन। तो हमारा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है, बेंजीन पे अटैक करके वो बनाता है नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। इसमें हम लेते हैं लुईस एसिड लाइक FeCl3, FeBr3 एंड AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्लोरीन का Cl नेगेटिव ले लेता है, हमारा Cl पॉजिटिव बचता है, वो बेंजीन पे अटैक करके बनाता है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं उसके फ्यूम्स बनते हैं, उसे ओलियम बोलते हैं, विच इज H2SO4SO3। जब वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है बेंजीन के साथ SO3H, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें एल्काइल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ेगा। हमने बेंजीन लिया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Cl नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन। सिमिलरली फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, इसमें क्या होता है RCO ग्रुप, असाइल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाता है। बेंजीन के साथ हमने लिया एसिटाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3, Cl नेगेटिव यहाँ पे चल जाएगा, CH3CO पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक करके बनाएगा हमारा एसिटोफिनोल। नेक्स्ट अगर हमने बेंजीन लिया, क्लोरीन हमने एक्सेस में लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्लोरीन हर एक पोजीशन पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हेक्साक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमारा बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। सपोज आपके पास बेंजीन है, क्लोरीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट 500 केल्विन, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हमारा क्लोरीन ऐड हो जाता है हर एक पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जब हम बेंजीन की कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसे बर्न करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, इसके बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सपोज हमारे पास क्या है, फिनॉल है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ ये क्या इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, लाइक NH2OCH3CH3C2H5। अगर हेलोजन की बात करें वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट उसमें नेगेटिव आई इफेक्ट, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, सो दे आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। नेक्स्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे NO2 वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो मेटा पे अटैक करता है। सो दैट्स व्हाई दे आर मेटा डायरेक्टिंग। इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। एग्जाम्पल NO2CN, CHO, COH, COR एंड SO3H। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर मींस एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं, दे कैन कॉज कैंसर। एग्जाम्पल 1,2-बेंजा एंथ्रासीन एंड 1,2-बेंजपाइरीन। आई होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर के भी मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।